हाल ही में टीम इंडिया में जो इंजरीज का सिलसिला काफी ज्यादा बढ़ चुका है, उसके चलते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे काफी बड़े सवाल उठ गए हैं और बीसीसीआई को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसी के चलते एक रिव्यू मीटिंग भी होने वाली है बीसीसीआई की। अब क्या कुछ होगा उसमें आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अहलावत और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। तो देखिए, हाल ही में ये रिपोर्ट आई है कि बीसीसीआई एक और रिव्यू मीटिंग करने वाली है इंजरी मैनेजमेंट को लेके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से टीम इंडिया में बार बार प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं और टीम में वापसी करते ही एक सीरीज भी पूरी नहीं खेल पाते कि उनकी इंजरी फिर से ट्रिगर होती है। इसके चलते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की इंजरी मैनेजमेंट पे सवाल उठे हैं और जब जसप्रीत बुमराह श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए तो ये सवाल और ज्यादा बढ़ गए। तो आपको सबसे पहले तो हम रिपोर्ट दिखा देते हैं कि क्या हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। बीसीसीआई टू रिव्यू इंजरी मैनेजमेंट। द बीसीसीआई इज सेट टू रिव्यू टीम इंडियाज ग्रोइंग इंजरी कंसर्न्स विद हेड फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन एक्सपेक्टेड टू कम अंडर स्क्रूटनी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड फिजियोथेरेपिस्ट है कमलेश जैन, उन पे यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर रहेगी कि किस तरह से, उन पे बहुत बड़े सवाल होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, किस तरह से इंजरी मैनेज हो रही है जो प्लेयर्स बार बार इंजर्ड हो जा रहे हैं और अपना पूरी तरह रिकवर भी नहीं हो पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कैप्टन शुभमन गिल एंड हेड कोच गौतम गंभीर विल प्रोवाइड फीडबैक ऑन द मेडिकल एंड सपोर्ट स्टाफ आफ्टर अ सीरीज ऑफ इंजरी सेटबैक्स। तो देखिए, इस रिव्यू मीटिंग में यही होने वाले। सबसे पहले तो बीसीसीआई जो है वो कैप्टन शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर से रिव्यू लेने वाली है, फीडबैक लेने वाली है कि किस तरह से मेडिकल टीम की परफॉर्मेंस है, किस तरह से वहां पे चीजें हो रही हैं। तो ये रिव्यू लिया जाएगा। उसके आगे देख लेते हैं अब क्या रिपोर्ट है। जसप्रीत बुमराह इज द लेटेस्ट प्लेयर टू बी रूल्ड आउट व्हाइल हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर एंड साई सुदर्शन हैव आल्सो फेस्ड फिटनेस कंसर्न्स। तो आप सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है वो हाल ही में श्रीलंका टेस्ट सीरीज से रूल्ड आउट हो गए क्योंकि उनके नी में अभी भी कुछ डिस्कंफर्ट था। हालांकि 2 दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट आई थी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें क्लियरेंस दे दी है, फिटनेस उनकी एकदम सही है और वो खेलने वाले हैं मैच। तो ये बहुत बड़ा सवाल हो गया था कि आखिर क्या चल रहा है, किस तरह से टेस्ट लिया जा रहा है कि आप 2 दिन पहले बोल रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह फिट हैं और 2 दिन बाद उन्हें डिस्कंफर्ट फील हो रहा है। उसके बाद अगर आप बाकी प्लेयर्स देखें, यहाँ कौन कौन अभी इंजर्ड है, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, उसके अलावा शुभमन गिल भी आप जानते हैं बार बार उनको नेक स्पैज्म होता है जब वो लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं। तो काफी इंजरी कंसर्न्स आ रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें थोड़ी सी, अगर हम बात करें क्या हो रहा है हाल ही में, नीतीश कुमार रेड्डी जब अफगानिस्तान ओडीआई में वापसी कर रहे थे, 3rd ओडीआई में, तो वो आते ही फिर से उनकी इंजरी ट्रिगर हुई। उसके साथ साथ हर्षित राणा जो है उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठे कि क्या प्लेयर्स को रश किया जा रहा है, क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रश कर रहा है ये प्लेयर्स को कि वो टीम में वापसी कर ले, जबकि प्लेयर्स 100% फिट नहीं लग रहे हैं। उसके आगे इस रिपोर्ट में ये भी है कि रिपोर्ट सजेस्ट द टीम मैनेजमेंट इज अनहैप्पी विद द रिपीटेड ब्रेकडाउन्स व्हिच हैव प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम फील्डिंग अ फुल स्ट्रेंथ 11। तो देखिए, शुभमन गिल ने भी लॉर्ड्स ओडीआई के बाद, ये जब हार हुई थी इंडिया की, उसके बाद बोला, ऐसी चीजें कुछ बोली थी कि देखिए हमारे प्लेयर्स ही फिट नहीं है। आप सुबह जब आते हैं और पता चलता है कि किसी प्लेयर को कुछ निगल है या थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट है तो काफी रिस्की हो जाता है कि क्या हम उन्हें खिलाएं और ना खिलाएं। और देखिए, हम यहाँ पे प्लेइंग 11 की तो क्या ही बात करें, टीम इंडिया जो मैनेजमेंट है इस टाइम पे वो स्क्वाड में भी अपनी फुल स्ट्रेंथ लेके नहीं जा पा रही है क्योंकि प्लेयर्स इतने इंजर्ड है। यहाँ पे हम हार्दिक पांड्या को भी नहीं भूल सकते, जिस तरह से वो भी लगातार इंजर्ड रह रहे हैं। उसके आगे देख लेते हैं अब रिपोर्ट में और क्या आया है। Questions have also been raised over the BCCI Center of Excellence injury management with concerns that some players may have returned before being fully fit. The BCCI is now expected to assess the situation and hold those responsible accountable. तो देखिए, यही बात हो रही है कि क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा उठ गए हैं कि किस तरह से आखिर इंजरी मैनेज हो रही है, क्या प्लेयर्स को अब उनकी 100% रिकवरी से पहले ही रश किया जा रहा है, वापस टीम में भेजा जा रहा है। बहुत बड़े सवाल है और इसीलिए बीसीसीआई जो है सारी चीजें एनालाइज करने वाली है, असेस करने वाली है मीटिंग में, और जो लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। चेंजेस जरूर आएंगे यहाँ पे। तो देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग में क्या आती हैं चीजें सामने, किस तरह से रहता है। और कहीं ना कहीं ये मीटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी टीम इंडिया के लिए क्योंकि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज बढ़ गई हैं, फिटनेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर्स की कम होते हुए दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बड़े सवाल थे, उनके लिए बीसीसीआई ने ये कदम उठाया है। रिव्यू मीटिंग होगी, देखने वाली बात होगी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं इस रिव्यू मीटिंग से, क्या चेंजेस होते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में या स्टाफ में। तो देखेंगे आपको क्या लगा इसके बारे में, कमेंट्स में हमें बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स यारी। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।